बिहार में चुनाव हो और जातीय समीकरण की बात नहीं की जाए तो ये बेमानी हो। और गोपालगंज में जब ये चुनाव चल रहा है तो ये जातीय समीकरण काफी परवान पे है, क्योंकि हर एक जातियों के वोटर कंफ्यूज हैं कि हमें आखिर वोट कहां देना है। कुछ जातियां हैं जो यहां के चुनाव को प्रभावित करती हैं। उन बड़ी जातियों में शामिल हैं राजपूत, वैश्य, मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण और भूमिहार। इसमें 4 जातियों के उम्मीदवार बड़ी पार्टियों से खड़े हैं। यहां पे राजपूत उम्मीदवार है कुसुम देवी जो कि भाजपा से, वैश्य समाज से उम्मीदवार है मोहन प्रसाद गुप्ता जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। यादव समाज से साधु यादव आते हैं, उनकी पत्नी इंदिरा यादव बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। और मुस्लिम समाज से अब्दुल सलाम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से उम्मीदवार है। इन उम्मीदवारी के बाद भी मतदाता संशय में हैं कि आखिर हमें वोट कहां करना है। इन्हीं जातियों के समीकरण पे आज का विश्लेषण होगा। इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय बता दूं कि मेरा नाम श्रवण कुमार है और प्रिंट मीडिया से ताल्लुक रखता हूं, यानी कि एक अखबार का पत्रकार हूं। जब चुनाव शुरू हो रहा था तो सबसे पहले फोकस था राजपूत समाज पर, क्योंकि यहां की सीट जो खाली हो रही थी वो सुभाष सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी। सुभाष सिंह राजपूत समाज से थे। सीट खाली होने के बाद लगभग यह तय हो गया कि भाजपा उनकी पत्नी कुसुम देवी को टिकट देगी। साथ साथ महागठबंधन की जब चर्चा हुई तो लोग ये कयास लगा रहे थे कि महागठबंधन से जदयू के खाते में सीट जाएगी और मनजीत सिंह को टिकट मिल जाएगा। कुछ लोग ये भी कयास लगाए कि एमएलसी का चुनाव दिलीप सिंह राजद से प्रत्याशी रहते हुए बहुत कम वोटों के अंतर से हारे थे, इसलिए राजद उनको अपना उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन जब नामांकन की तिथि नजदीक आई तो धीरे धीरे यह साफ हो गया कि इस मनजीत सिंह और दिलीप सिंह दोनों लोगों को टिकट न जदयू से राजद से नहीं मिला और कुसुम देवी का टिकट फाइनल हो गया। अब राजपूत समाज लोगों ने कयास लगाया कि पूरा का पूरा समाज का वोट भाजपा में शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ी सी बची कुछ कोशिशें कि सदानंद सिंह थे जदयू में, पूर्व के जिलाध्यक्ष हैं, कुछ वो महागठबंधन के लिए करेंगे, लेकिन नामांकन के 1-2 दिन आसपास में वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। अब लोगों का ये कॉन्फर्मेशन और हो जाता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कि राजपूत समाज का पूरा वोट बीजेपी में शिफ्ट हो गया। लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता है कि पूरा का पूरा वोट भाजपा को मिल ही जाए। अब दूसरी जाति पे चलते हैं, वैश्य समाज पे। गोपालगंज ही नहीं पूरे बिहार में कहा जाता है कि वैश्य समाज, बनिया समाज जो है वो भाजपा का कोर वोटर होता है। वो बहुत कुछ सोचता नहीं है, सीधे कमल का बटन दबाता है। लेकिन इस बार तेजस्वी ने एक बहुत बड़ा कार्ड खेल दिया इस चुनाव में। वैश्य समाज के मोहन गुप्ता को टिकट देकर उनको जब टिकट मिलता है तो शहर के बनिया समाज में चर्चा होती है कि भाई एक अपने समाज के लोगों को टिकट मिला है, वोट इनको दिया जाए। अब लोग कयास लगा रहे हैं कि पूरा का पूरा कोर वोट जो बनिया समाज का है वो महागठबंधन में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन भाजपा इसमें पीछे नहीं रह रही। भाजपा यहां से जिला से लेकर राज्य स्तर तक, केंद्र स्तर तक बड़े बड़े वैश्य नेता को यहां उतार दे रही है, भाजपा के कोर वोटर को बचाने के लिए और जो उसमें सेंधमारी हो रही थी उसको रोकने के लिए। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल, वैश्य शिरोमणि कहे जाने वाले ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी, तारकिशोर प्रसाद जो कि वैश्य समाज से इसके पहले उप मुख्यमंत्री रहे, यहाँ के जो जिला स्तर के वैश्य समाज के नेता रहे, सब लोग भाजपा के कैंपेनिंग में एक साथ लग गए कि इसको रोका जाए सेंधमारी को और वैश्य समाज का वोट भाजपा को कन्वर्ट हो जाए फिर से जो वापस गया हुआ है। लेकिन अभी भी लोग कंफ्यूजन में हैं कि वैश्य समाज का पूरा वोट लालटेन को जाएगा, ये भी तय नहीं है। भाजपा को जितना मिल रहा था वो भी तय नहीं है। देखना यह है कि जा किधर रहा, किसकी मात्रा अधिक रह रही है इस समाज में, कौन अधिक वोट ले पा रहा है। अब थोड़ा चलेंगे यादव समाज पे। यादव समाज तो ऐसे कहा जाता है कि कैडर वोटर है महागठबंधन का। महागठबंधन यानी कहें तो राजद का। लेकिन राजद की जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, उनके साले हैं साधु यादव, वो पार्टी से अलग हैं और वो बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेकर आए हैं। उनकी पत्नी यहां इंदिरा यादव चुनाव लड़ रही। लेकिन
कहा यह जा रहा है कि पिछले बार कांग्रेस को टिकट गया था महागठबंधन की ओर से, इसलिए यादव बिना कुछ सोचे समझे साधु यादव को वोट किया। लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का सीधा संदेश है कि यदि यादव हैं तो लालटेन को वोट कीजिए। तो बहुत लोग संशय में हैं, सामने खुलकर नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग स्थानीय स्तर के जो यादव नेता हैं, कुछ महागठबंधन लालटेन का वोट मांग रहे हैं, तो कुछ लोग साधु यादव के साथ भी। इन जातियों में भी किनका वोट अधिक हो रहा है यह भी कहना मुश्किल है। अब आगे चलेंगे मुस्लिम मतदाताओं पे। जब महागठबंधन से यानी कि राष्ट्रीय जनता दल से रियाजुल हक राजू को टिकट नहीं मिला तो मुस्लिम समाज नाराज हो गया। बहुत से आपने चैनलों पे देखा होगा कि लोग ये बयानबाजी करते थे कि मुस्लिम हमेशा राजद के लिए खड़ा रहता है, लेकिन टिकट न देकर उनके साथ छल किया गया है। नाराजगी बहुत बड़ी थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या किया था कि जब मोहन प्रसाद गुप्ता को टिकट दिया तो दिखाया कि हम राजू नेता के सहमति से ही टिकट दे रहे हैं। दूसरा एक बड़ा इसमें खेल होता है कि राष्ट्रीय स्तर के मुस्लिम नेता जो माने जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी है AIMIM, वो यहां पे पहली बार अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है। तकिया याकूब के रहने वाले हैं पूर्व मुखिया अब्दुल सलाम, उनको अपना उम्मीदवार बनाती है। अब मुसलमान का एक बड़ा तबका कहता है कि इस बार खुल के AIMIM को वोट करो ताकि राजद को यह लगे कि हमारी भी कुछ ताकत है। लेकिन राजू नेता जब आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई 2 बार हारने के बाद भी राजद हमको बरौली से टिकट देकर लड़ाई, हमारे साथ छल नहीं हुआ। नाराज आपको नहीं होना है, यहाँ पे ओवैसी नहीं आएंगे। कई चैनलों पे तो उन्होंने ये भी कहा है कि हम ओवैसी के बाबूजी हैं, यहाँ के मुस्लिमों के लिए हम दिन रात रहते हैं, ओवैसी नहीं आते हैं। तो इसलिए यहाँ के लोग, यहाँ के मुस्लिमों से अपील है कि वो राजद को वोट करें। लेकिन आप मानिए इस बार मुस्लिम मतदाताओं में भी 2 फाड़ हो गए। कुछ वोट ओवैसी की पार्टी को भी जा रहे हैं, कुछ लालटेन को भी जा रहे हैं, कुछ बसपा को भी जा रहे हैं। अब कहां कितना जाएगा ये भी संशय है। आगे बात आती है ब्राह्मण समाज की। जब उपचुनाव जब शुरू हुआ तो उसमें एक चर्चा हुई कि मनजीत सिंह और मिथिलेश तिवारी में जब लड़ाई हो रही थी बैकुंठपुर विधानसभा में पिछले चुनाव में, तो यहां के राजपूत समाज के लोग मनजीत सिंह को जिताने वहां चले गए। मिथिलेश तिवारी को हारना पड़ा, सिटिंग सीट से हार गए। इसलिए यहां के ब्राह्मण समाज अभी नाराज हैं और राजपूत कैंडिडेट को हराने के लिए महागठबंधन को वोट करेंगे। चुनाव के इधर 3-4 दिन पहले इक्सी विधानसभा क्षेत्र के किसी बाजार में एक कार्यक्रम होता है और अगले दिन खबर आती है चैनल और अखबारों में कि ब्राह्मण समाज ने मोहन गुप्ता जो कि राजद के प्रत्याशी, उनको सिक्कों से तौल दिया। अब इस कयास पे और जोर पकड़ लेता है कि भाई ब्राह्मण समाज सच में नाराज है, बीजेपी को वोट नहीं करेगा। अब उसके बाद से शीर्ष नेतृत्व है उसके निर्देश पे हो या खुद से हो, मिथिलेश तिवारी लग जाते हैं। अगले दिन कई जगह पे वो कैंपेनिंग करते हैं, ब्राह्मण समाज को बैठाते हैं कि भाई नाराजगी अपनों से होती है, आप बीजेपी को वोट दें, राजद को हराना है, ये जो भी हो आरोप प्रत्यारोप लगाएं। लेकिन फिर भी ब्राह्मण समाज एक तरफा बीजेपी को चला जाएगा, एक तरफा लालटेन को चला जाएगा, ये भी कहना मुश्किल है। ये कुछ खास जातियां थी, इनके अलावा भी बहुत जातियां हैं जिनको कंफ्यूजन है कि हमें आखिर वोट कहां देना है। तो किस पार्टी के नेता कितना कामयाब हो पाते हैं जातियों के वोट को इकट्ठा पा लेने में, ये देखना होगा। ऐसे तो गोपालगंज चुनाव केवल 2 ही सीटों पर चुनाव होने के कारण पूरे बिहार स्तर के नेता, केंद्रीय मंत्री तक आ रहे हैं गोपालगंज में और पूरे बिहार की नजर टिकी हुई है। लोग कह रहे हैं कि यहीं से तय होगा 2024 लोकसभा चुनाव का भविष्य, यहीं से तय होगा 2025 विधानसभा का भविष्य। देखिए किस चुनाव का भविष्य तय होता है, किसके सर पे ताज होता है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।